आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। देखिए, आज है 12 नवंबर 2023 और रविवार का दिन है, और क्योंकि दोपहर बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी तो इसीलिए आज ही दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सब सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय, और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। और हाँ, अब तक के अध्यायों को यदि आपने नहीं सुना है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा, और उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर भी उन्हें क्लिक करके ओपन करके उन कथाओं का रसपान कर सकते हैं। और आपको एक सहयोग और करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का मीनू करे 15वां विस्तार। तो अब राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, दैत्यराज जलंधर ने उसके बाद क्या किया, यह भी मुझे विस्तार से सुनाइए। तो महर्षि नारद जी राजा पृथु से बोले कि मेरे वहां से चले जाने के बाद दैत्यराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि जाओ, कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, तुम उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या यानी कि पत्नी को मेरे लिए मांग कर लाओ। तब वह दूत शिव के स्थान पर यानी कि कैलाश पहुंचा, पर नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से मना कर दिया, परंतु वह नहीं माना और अपनी उग्रता से भगवान शिव की सभा में चला ही गया। और फिर भगवान शिव के आगे बैठकर दैत्यराज जलंधर का संदेश भी कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी को फाड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से वहां से भागा, परंतु फिर भी उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तो वह दूत भगवान शिव की शरण में गया और उसने अपनी रक्षा मांगी। तब भगवान शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, तो अगर इसे नहीं खाऊं तो मैं क्या खाऊं। और फिर महेश्वर बोले कि यदि तुझे इतनी ही भूख लगी है तो शीघ्र ही तू अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले, पर इसे मत खा। तब उसने वैसा ही किया, और अब केवल उसका सिर ही शेष रह गया था। और भगवान शिव ने ऐसा उसका कृत्य देखकर उसको अपना आज्ञा पालक माना और उससे प्रसन्न हो गए, और फिर उसे अपना परम प्रिय गण भी बना लिया। उस दिन से वह भगवान शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का 15वां अध्याय, और अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई,
कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।